कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज रात की बात आप सभी जानते हैं और आपने अपनी अपनी तरह से रात के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। हमारे श्रोता कहते हैं कि रात नीरवता यानी शोर रहित होती है, इसलिए दिन भर के थके हारे को सोने के लिए, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन होती है। अगले दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में तय करना हो या शिक्षक के लिए अगले दिन के विषय की तैयारी करनी हो, सभी को रात का इंतजार रहता है, क्योंकि रात को ही मन एकाग्र होता है। इसके विपरीत कमजोर आर्थिक स्थिति, बच्चों के भविष्य की चिंता, असाध्य बीमारी जैसे कारणों से बहुत से लोगों की रातें आंखों में कट जाती हैं। इसी प्रकार चोर हो या चौकीदार, दोनों के लिए ही रात उनका दिन होती है और दिन उनके लिए रात समान होता है। और एक अलग सा नजरिया रात के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दरअसल हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिक की। यहाँ सब जगहों की तरह 4 मौसम नहीं पाए जाते। यहाँ केवल 2 ही मौसम, गर्मी और सर्दी होती है। इनमें भी 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, ये दोनों ही लोगों की जीने के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। साइंटिस्ट की माने तो धरती के इस हिस्से में 6 महीने दिन और 6 महीने रात यानी 180 दिन और 180 रातें रहने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर टेढ़ा होकर घूमना है। बता दें, इस जगह के अलावा ऐसा कहीं भी नहीं होता है। और एक बात कि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता है, लेकिन रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट की टीम सर्दियों में यहां जाते हैं और इसी दौरान सभी अलग अलग खोज करते हैं। यहां सर्दियों में मौसम -80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। इतनी सर्दी में इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। और स्वास्थ्य से जुड़ी बात लिखती है हमारी श्रोता, मौसम कोई भी हो, रात में अच्छी नींद लेना हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए फायदेमंद होता है। उसी तरह से रात की रंगीनियों, खामोशियों, सन्नाटे और अंधेरे को कवियों और शायरों ने अलग अलग संदर्भ में बड़ी ईमानदारी से लफ्जी जामा पहनाने की कोशिश की है। बहुत से फिल्मी गीतों में भी रात शब्द का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। चलिए, तो आज के गीतों में रात किस तरह से, किस रूप में आपके सामने आती है, चल देखिए। पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं 1964 की फिल्म जिद्दी से। लता मंगेशकर की आवाज है। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं।
क्या बात है, भरी दोपहरिया में रात की बातें हो रही है और पूछे गए सवाल का जवाब बिल्कुल सही आप सभी ने दिया है। जी हां, जिद्दी फिल्म का ये गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार का नाम भी आपने सही लिखा है, सचिन देव बर्मन। रात के अनुभव को याद कर रही हैं हमारी एक श्रोता। उन्होंने लिखा है कि 2009 के लोकसभा इलेक्शन की ड्यूटी लगी थी। पोस्टिंग हो गई थी एक ऊंचे पहाड़ी मतदान केंद्र पर, जहां से तुंग, तिकोना, लोहगढ़, ये शिवकालीन दुर्ग और पवना डैम का विलोभनीय दृश्य ऊपर से दिखाई दे रहा था। सारी तैयारियां करके रात को गांव में स्थित शिव मंदिर के बाहर ठंडी हवा में बैठे थे। प्रकाश प्रदूषण बिल्कुल नहीं था। चतुर्थी का चंद्रबिंब और असंख्य झिलमिलाते तारे, शुक्र, गुरु, ये ग्रह भी दिखाई दे रहे थे। इतना स्पष्ट सुंदर आकाश दर्शन शहर में नहीं होता। सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव देने वाली, पानी में चमचमाती दूधिया चांदनी में नहाती वो सुहानी शीतल सुंदर रात मैं कभी नहीं भूल पाती। और हमारे श्रोता का कहना है कि रात महज रात नहीं बल्कि एक एहसास है, जीवन का एक अहम हिस्सा। जब हम दिन भर की थकान के बाद रात की गोद में आते हैं तो जो दुलार और अपनापन मिलता है वो दिन नहीं दे पाता। और इसी दुलार का एक हिस्सा उन लोरियों और कहानियों से जुड़ा होता है जो सिर्फ रात के लिए बचा कर रखी जाती है। दिन कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, पर इन लोरियों और कहानियों का सुख उसके हिस्से कभी नहीं आता। और एक कमेंट हमारी श्रोता का आया है, बता दें आपको कि दुख, गम, चिंता, परेशानी की रात तो बड़ी भयावह होती है। खुशनुमा रात यानी अपनों का साथ हो, जश्न हो, वो बेहद सुहानी होती है। बीते वर्ष में कोरोना काल में जो रातें बीती, मेरे लिए उससे बड़ी भयानक रात कुछ हो ही नहीं सकती। जब सिर्फ गलियों में कुत्तों के रोने की आवाज, एम्बुलेंस के सायरन, पुलिस गाड़ियों की सायरन और कभी कभी मार्मिक रुदन, क्रंदन का स्वर सुनाई देता था, तो उस समय क्या दशा होती थी, कितना कितना मन विचलित हो जाता था। अब सोच के उस पल को याद करके सिहरन होती है। सर्वशक्तिमान प्रभु से यही प्रार्थना है कि ब्रह्मांड पर ऐसी भयानक रात कभी ना आए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं आपको सुनवाते हैं 1952 की फिल्म संग दिल का ये गाना, जो तलत महमूद की आवाज में है। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत है, संगीतकार सज्जाद। आपको बताना है संग दिल फिल्म के नायक का नाम जिन पर यह गीत फिल्माया गया, और उनके साथ फिल्म की एक नायिका भी है। जी हाँ, इस फिल्म में 2 नायिकाएं हैं। तो कौन सी नायिका नायक के साथ है, दोनों के नाम आपको बताने हैं। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में
ये हवा, ये रात, ये चांदनी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है। दिलीप कुमार और शम्मी पर फिल्माया गया था संगदिल फिल्म का ये गाना। रात के बारे में कुछ विस्तार से हमारी श्रोता लिखती हैं कि रात्रि संस्कृत में जिसे कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ रात है, इसे निशा भी कहा जाता है और हिंदू जीवन पद्धति में एक वैदिक देवी है, वो रात की पहचान है। रात्रि का अधिकांश संदर्भ ऋग्वेद में मिलता है और उसे उषा की बहन के रूप में वर्णित किया गया है, जो भोर का प्रतीक है। उषा के साथ उन्हें एक शक्तिशाली मां और जीवन शक्ति को मजबूत करने वाली के रूप में जाना जाता है। वो ब्रह्मांड के चक्रीय लयबद्ध पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी शारीरिक बनावट का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसे एक सुंदर युवती के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में एक सूक्त और अथर्ववेद में 5 सूक्त उन्हें समर्पित हैं। बाद के तांत्रिक ग्रंथों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद में वो उषा, इंद्र, ऋत, सत्य से जुड़ी हैं, जबकि अथर्ववेद में वो सूर्य से जुड़ी हैं। ब्राह्मण और सूत्र साहित्य में अक्सर रात्रि का उल्लेख मिलता है। ये भी एक निराला अंदाज। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि संसार का हर एक सजीव प्राणी दिन भर जीवन से जुड़े अपने अपने कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। दिन भर की भागदौड़, चिंता और संघर्ष से कुछ समय के लिए ही सही विराम देने के लिए रात ही महत्वपूर्ण है। अगर रात न होती तो दुनिया का हर एक सजीव प्राणी आराम न कर पाता। अगर रात न होती तो चांद सितारों का कोई अस्तित्व ही न होता। दिन जहां तेज का प्रतीक है तो वहीं रात प्रेम, शीतलता और सुकून का प्रतीक है। और जैसे ही रात होती है श्रोताओं, ये भी तो कहा जाता है ना कि यादें घिर के आती है। अगले गीत में शायद ऐसा ही कुछ कहा गया है। तो चलिए सुनते हैं 1958 की फिल्म का ये गाना। आपको फिल्म का नाम है बताना। लता मंगेशकर की आवाज है, फारूक कैसर के बोल, रोशन का संगीत। बताइए किस फिल्म का गीत है। सारी रात तेरी याद
पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए और आपके कमेंट्स के लिए अजी बस शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया तो हम हमेशा कहते ही हैं आपको। फिल्म का नाम भी है अजी बस शुक्रिया, जिसका गीत अभी हमने सुना और आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे श्रोता ने कहा है कि हर रात एक नई सुबह लेकर आती है, रात अंत नहीं है, वो रात ही है जब हम सपने देखा करते हैं। कुछ रातें बहुत सुकून और शीतलता देती है। अमावस की रात में टिमटिमाते तारे ये दर्शाते हैं कि जीवन में कितना ही अंधेरा हो, रोशनी का झुंड हमारे इर्द गिर्द है। तो चांदनी रात कहती है, शीतल बनकर अपनी रोशनी और शीतलता बिखेरता चल। आगे एक श्रोता ने लिखा है कि रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौजाल बिछाए। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आदमी जब रात की आगोश में जाता है तो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहां वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा होता है। कल्पना के सागर में गोते लगाता हुआ अपनी हर वो इच्छा पूरी कर लेता है जो शायद वास्तविक जिंदगी में पूरी न कर पाता हो। आदमी पर कितनी भी विपत्ति आए, सब्र की डोर कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद उम्मीद की एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही होती है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे श्रोताओं की ओर से आ रहे हैं और हमारी भी कोशिश है कि अच्छे से गाने आपके लिए हम सुनवाएं। अगला गाना आपके लिए आ रहा है, 1971 की ये फिल्म है। फिर एक बार आपको फिल्म का ही नाम बताना है। रफी साहब की आवाज में गाना है, कैफी आजमी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आपको याद दिला दे, इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। बताइए किस फिल्म का ये गाना है? ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी। नई आग दिल को जलाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है। जवां प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है। ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, मस्ती बिखर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी। लबों में कहो तो कोई हम चुरा लें, जरा शौक कर ले ये सादा सा जीवन, जवानी को रंगीन बना ले। ये आंखें न फेरो, ये जुल्फें बिखेरो, दुनिया संवर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त
आपकी जानकारी बिल्कुल सही है श्रोताओं। हम सुन रहे थे रवि साहब की आवाज में छोटी बहू फिल्म का गाना। रात की बातें हो रही है और हमारे एक श्रोता का कहना है कि बात है रात की तो कितनी ही रातें आईं और गईं। जब तक रातों का जागकर हसीन ख्वाब देखने का मजा न लिया था, वक्त के साथ प्यार भरी रातें गुजारी, फिर बच्चों पर मां की ममता लुटाती नींदों से भरी रातें, और फिर उनकी उन्नति के लिए पढ़ाने को जागती रातें। फिर वक्त ने करवट बदली और अकेले जागकर अपनों की फिक्र में कितनी ही रातें बीत गईं। हर गुजरी रात का एक खुशनुमा सुबह लेकर तो आई, लेकिन कभी कभी साथ में मायूसी भी थी जब कुछ अच्छा नहीं था। अब तो दोस्ती कर ली है हर एक रात से, जो अपने प्यारे से आगोश में लेने आ जाती है गीत गुनगुनाते हुए। दोस्तों अगला गाना आपको सुनवाते हैं 1949 की फिल्म दुलारी से। लता जी की आवाज है, गीतकार और संगीतकार के नाम आपको बताना है। सुनाए चांद सितारे, रात रंगीली। दुख दर्द की दुनिया, नया नगर आबाद करेंगे, जीवन को आजाद करेंगे। हम तुम दोनों प्यार के मारे, हम तुम दोनों प्यार के मारे, मस्त नजारे, रात रंगीली मस्त नजारे, गीत सुनाए चांद सितारे, रात रंगीली। चले आकाश पे हम तुम, चांद की नगरी में छुप जाएं, दुनिया वाले देख न पाए। नाच नाच के ताल पे मन की नाच नाच के, नाच नाच के ताल पे मन की अपना अपना राग सुनाए, दिल से दिल के तार मिलाए, धुन भी निराली बोल भी प्यारे, धुन भी निराली बोल भी प्यारे, मस्त नजारे, रात रंगीली। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत हमने सुना दुलारी फिल्म से, और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।
अब जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं 1957 की फिल्म से हमने लिया है। तलत महमूद की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। आपको बताना है फिल्म का नाम, अगर उससे पहले बताएं आपको श्रोता क्या कहते हैं आज के विषय के बारे में। रात की बातें हो रही है और हमारी एक श्रोता का कहना है कि रात का समा झूमे चंद्रमा, रात अंधेरी बर्बाद दिल है मेरा, ये रात फिर ना आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ऐसे कई चित्र है, रात विरोधाभासी रात आती है। हम लोगों को दिन भर काम करके थकते तो आराम कराने, हम ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे जैसे रात को सो जाते हैं। किसी को वो चैन से लोरी सुना के सुलाती है तो किसी को रात भर जगाती है, कभी किसी के याद में या किसी गहन चिंता में। कभी मन हार थक के सो जाता है तो कभी वो सुबह का इंतजार करता, कल कुछ अच्छा हो जाए इस उम्मीद में रहता। तो अगला गीत जो आपके लिए आ रहा है 1957 की फिल्म से है। बाकी सब आपको हमने बताया है। तलत महमूद की आवाज में ये गाना है, आपको केवल फिल्म का नाम बताना है। जी हाँ दोस्तों, एक गांव की कहानी फिल्म का गाना हम सुन रहे थे। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है।
रात होते ही सारी थकावट दूर हो जाती है। सोने का समय रात का निश्चित किया गया है। ऐसे में अगर रात नहीं होगी तो हम सोने के लिए कौन सा समय निकालेंगे। हमारे श्रोता कहते हैं रात की चांदनी, रात के सितारे, रात का चांद और मनमोहक रात के गाने, ये सब आखिर रात होने पर ही मिलते हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ा जाए और ये गाना आपके लिए आ रहा है आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है मोहब्बत जिंदगी है। फिर एक बार बताइए कौन है गीतकार जिसने ये गीत लिखा है। संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। मन को जलाए बिरहा अगन बैरी, मन को जलाए डर खा के मुझे में आग लगाए, बदरा से कह दे कोई हम पे बरसिया, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना। रातों को चोरी चोरी बोले मोरे कंगना, ये शब्द उतरे थे एस.एच. बिहारी की कलम से। जवाब सही है। संगीतकार का नाम भी आपने सही लिखा है श्रोताओं, ओ.पी. नैयर।
रात की बातों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आपको बताएं कि हमारे श्रोता ने कहा है, हर रात की अपनी एक याद होती है। कभी ये रातें कुछ चिंता दे जाती हैं, कभी कोई दुख भरी याद दे जाती है, फिर वो रात काटे नहीं कटती, उस रात से लंबी कोई रात न होती होगी। जब भी हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, ये रातें ही होती है जब हमें सबसे ज्यादा सोचने को मजबूर करती हैं। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी हमें नींद नहीं आती है। वहीं कोई अच्छे समाचार का इंतजार हो तो भी ये रातें हमें लंबी लगती हैं और हम उस सुबह होने का इंतजार करते हैं। सब इंसान के मन का काम है, खुशी है तो रात अच्छी है और दुख है तो उससे बुरी कोई रात नहीं। अब जो गीत श्रोताओं आप सुनने वाले हैं 1967 की फिल्म से हमने चुना है। फिल्म का नाम है रात और दिन। इस फिल्म का ये शीर्षक गीत है मुकेश की आवाज में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। क्या आप जानते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे? आपको हीरो हीरोइन का नाम बताना है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, जोत दिए कि तुझे घर को सजाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी। क्या बात है, सभी जवाब बिल्कुल सही है। रात और दिन फिल्म के मुख्य कलाकार थे प्रदीप कुमार और नरगिस। रात और दिन, सुबह दोपहर की बारंबारता हमने निर्धारित नहीं की। हमारे श्रोता का ये कमेंट है,
आगे लिखा है कि एक सक्रिय जीवन जीने के लिए रात और दिन का क्रम प्रकृति की व्यवस्था से चलता है। रात के अंधेरे के बाद आकाश में रोशनी का फैल जाना ही नहीं होता। ये एक ऐसी घटना है जिससे हमारा समय, जीवन और अंतर्मन गहरे तक जुड़ा होता है। सवेरे में अगर हमारा बसेरा है तो रात आती है सुकून के लिए। सन्नाटे भरी रात में पुरानी यादें अक्सर मन में दस्तक देती रहती है। रात के एकांत में जब नींद ना आए तो अपने मन की थाह लें। मन की थाह में ही छिपी है फिर से पूरे उम्मीद होने की तलाश। शायद कोई खोज हो जो पूरी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये गाना, जो आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर। आप सब कुछ जानते हैं, तो बताइए एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम।
रूप की रोशनी से उजाला फैलाता ये गाना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से आपने सुना, जिसके बारे में हमने सवाल पूछा था कि निर्माता निर्देशक कौन है इस फिल्म के, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शक्ति सामंत। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा कमेंट भेजा है, लिख रहे हैं कि ऐसी कोई काली रात नहीं होती है जिसका सवेरा सुखद अनुभूति लेकर नहीं आता है। काली रातें भयानक और लंबी तब लगने लगती है जब आप एकांत में रहते हैं और नींद भी आपसे दूर जाने लगती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए ईमानदारी से जीना पड़ता है। जीवन के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जब व्यक्ति अपने प्रारंभिक असफलता से घबराकर काली रातों में सोचने पर विवश हो जाता है, तब उसके जीवन की नकारात्मक सोच उसे असफलता की ओर ले जाती है। पर जैसे ही सुबह सुबह उजाला चमकाता सूरज और हरी हरी वादियों को देखता है, तो उस भयंकर काली रातों को भूलकर एक नई ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या को शुरू कर देता है। क्या बात है। और इस बढ़िया से कमेंट के बाद जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, 1959 की फिल्म कन्हैया से है। मुकेश की आवाज में ये गाना है, शैलेंद्र का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन। आपको बस फिल्म के नायक का नाम बताना है जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। याद आई आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, हर बात पे कहते हैं कि इस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस, साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस, कि मैंने अगर पी के तो किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। क्या बात है, सभी श्रोताओं ने सही लिख करके भेजा है। कन्हैया फिल्म का ये गाना फिल्माया गया, फिल्म के नायक राज कपूर पर। हमारी एक श्रोता क्या लिखती हैं आपको बताएं श्रोता, उन्होंने कहा है कि रात वो है जो सूर्य के असंख्य किरणों को अपने आंचल में ढक लेती है। चांद कहता है रात तुम हो तो मैं हूं, तुम्हारी श्यामलता से ही मेरी चांदनी है। रात हर दिन वादा करती है कि हे मानव तुम अपने सपने संजो लो, मैं आज फिर आऊंगी, और वो जीवन के अंतिम क्षण तक अपना वादा निभाती है। जीवन की वो लंबी रात जब कोई साथ नहीं, तब भी वही रात तो है साथ, और उस ईश्वरीय भोर की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है। और अब एक निराला सा गीत, कुछ अनसुना सा गाना। फिल्म का नाम है गंगू, और बाकी आप
जो कुछ भी इस गीत के बारे में जानते हैं हमें बताइए। कुछ श्रोताओं ने कोशिश की है जवाब देने की और सही लिखा है गीता दत्त और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में हम ये गीत सुन रहे थे। गीतकार प्रेम धवन, संगीत कल्याण जी, आनंद जी का। और कार्यक्रम के अंत में एक गीत की आपको झलक सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का गाना है। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें। क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल आपने सही लिखा है। ये जूली फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।